बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक सद्गुरु कबीर साहब का प्यारा सा भजन है। भजन तो मैं नहीं गाता हूँ, उस पर थोड़ी चर्चा करूँगा। कैसे दिन कठियाँ जतन बताए जई हो, यही पार गंगा वही पार जमुना, बिचवा में मड़ैया हमका छवाए जई हो। अचरा फार के कागज बनेबो, अपनी सुरतिया हीरे लखाए जई हो। कह ही कबीर सुनो भाई साधो, बहियाँ पकड़ के रहिया बताए जई हो। भोजपुरी लटका में पद है, उत्तर प्रदेशी भाषा में बड़ा अच्छा पद है। कैसे दिन कटी हैं जतन बतावे जइयो। गुरु के पास शिष्य जाता है, पूछता है, कहता है कि हे गुरुदेव, हमारा जीवन कैसे बीते, किस ढंग से हमें जीना चाहिए जिससे जीवन में शांति हो, सुकून हो। कैसे हम जीवन के मर्म को समझ सकें और जीवन को बढ़िया जी सकें। आज देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का युग है, भौतिक संसाधन बढ़ रहे हैं, ऐशो आराम की चीज़ें बढ़ रही हैं, और जितना भौतिक विकास बढ़ रहा है उसके साथ में मनुष्य की मन की तृष्णा भी बढ़ रही है। भोगवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है, और भोगवादी प्रवृत्ति की वजह से आदमी उस भोगवादी प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए, भोग भावना को पूरा करने के लिए क्या करता है? धन चाहिए, तो धन के लिए उल्टा सीधा काम भी करता है। सही काम करके अगर उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो गलत ढंग से हथकंडे अपनाता है। जिस किसी प्रकार एनीवे वो पैसा चाहता है, धन चाहता है, क्योंकि एक बार जो प्रवृत्ति बन जाती है ना, एक बार जो टेव बन जाता है ना, बड़ा कठिन होता है। एक सामान्य सा देखिए मोबाइल, 3-4 साल पहले इतना नेट को नहीं वापरते थे लोग, इंटरनेट का ज़माना उतना नहीं था। जियो वाले ने 1 वर्ष के लिए फ्री कर दिया, फ्री ऑफ कास्ट, चाहे जितना उपयोग करिए, चाहे एक दिन में 5 GB या 10 GB भी प्रयोग करिए, आप कर सकते हैं। अब 1 साल बाद क्या हुआ? आदमी बेफाम, कोई फिल्म देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अंधाधुन उसको वपराश किए, अंधाधुन उसका उपयोग किए, और 1 साल के बाद सीधा फिर बढ़ा, धीरे 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 धीरे। अब कहे कि 600 रुपया कि 700 रुपया में 1.5 GB। अब डिजिटल इंडिया की बात है तो उस ढंग से क्या हो गया कि हर चीज़ को नेट से कनेक्ट कर रहे हैं। बैंकिंग काम करना है तो नेट से, अब टिकट बनाना है तो नेट से, और कुछ करना है तो नेट से, कुछ आपको समाचार भी सुनना है तो नेट से। अब एक आदत बन गई लोगों की, अब उसके बिना चल नहीं सकता है। अब एक सामान्य आदमी सिम जब लिया फ्री ऑफ कास्ट, बड़ा खुश हुआ। हम भी सोचते थे अरे फ्री में कैसे दे रहे हैं अब उसका उपयोग करने लगे, अब उपयोग कर लिया, अब आदत बन गई। अब 600-700 रुपया, 1000 रुपया, ये बढ़ने वाला है, कम नहीं होगा। कौन है भाई उसको बंद कर रहा है? तो इसका उपयोग की प्रवृत्ति बन गई, आदत बन गई, अब ना करे तो चलता नहीं। एक विचारक ने बहुत बढ़िया लिखा था, यदि ये नेटवर्क बंद हो जाए
अगर मोबाइल बंद हो जाए तो आधा आदमी ऐसे ही पागल हो जाएंगे, और इससे डिप्रेशन की स्थिति आ रही है, अग्रेसिव माइंड के लोग हो रहे हैं, थोड़े थोड़े में तनावग्रस्त, थोड़े थोड़े में आंदोलित हो रहे हैं। इसका कारण भी मोबाइल ही है। अब ये प्रवृत्ति बन गई, अब उसके लिए धन चाहिए साहब। एक लड़की थी, उसको मोबाइल चाहिए था, मोबाइल। तो मोबाइल के लिए उसने क्या किया, पैसा चुराया घर से पैसे चुराए, अपने पापा के पर्स से, अपने माँ के पास से। तो आदमी सही हथकंडे से नहीं मिलेगा, सही माध्यम से नहीं मिलेगा तो गलत माध्यम तो चुनेगा। अब प्रवृत्ति बन रही है भोग की। छत्तीसगढ़ की घटना एक बता रहे थे, एक भाई था, उसका लड़का, कहाँ के हमारे संत लोग जानते भी होंगे, तो उसके 10वीं की 12वीं पढ़ रहा था। तो उसने कहा कि 12वीं पढ़ लोगे ना तो तुम्हें बाइक दिलाएंगे। तो बाइक में क्या, वो बुलेट चाहिए उसको, और उसके लिए कहे पहले हाँ कह दिए होंगे कि हाँ पास हो जाओगे दिला देंगे, और नहीं दिलाए तो उसके लिए इतना जिद पर अड़ गए कि आप लोग ये नहीं करते हो, मैं थाना में रिपोर्ट करूँगा करके। अपने माँ बाप के प्रति सोच लीजिए। तो हमारी जब सोचने की दिशा गलत हो जाती है, हम गलत ढंग से सोचते हैं, गलत ढंग से जीवन जीने लगते हैं, तो हम अपने लिए समस्या खड़ी करते हैं, दूसरों के लिए भी समस्या हो जाती है। और इसीलिए जीवन में गुरु की महती आवश्यकता है। सही गुरु, सही राह बताने वाले अगर मिल जाएं तो हमारी दिशा चेंज हो जाती है, बदल जाती है। यही बात यहाँ साहब कह रहे हैं, कैसे दिन कटियाँ जतन बताए जाइ हो। हे गुरुदेव, मेरे जीवन का दिन कैसे बीतेगा ये रास्ता बताना, ढंग बताना। यदि मैं गलत पथ में जा रहा हूँ तो मुझे टोकना, मुझे निर्देश करना। कई बार गुरु होते हैं ना, निर्मल आत्मा होते हैं ना, कोई मोह ममता जिनके मन में नहीं होती है, ऐसे कोई संत गुरु मिल जाते हैं, उनका ढंग अद्भुत होता है, अद्भुत। एक शिष्य था, गुरु के पास गया सीखने के लिए। आजकल शायद बिजली का ज़माना ना रहा हो, आजकल जैसे बिजली का ज़माना है, तो उस समय तो संत के पास में वो सीख रहे थे ज्ञान की बातें। उसकी शिक्षा पूरी हो गई, और जब पूरी हुई तो वो जाने लगा। और संयोग से उनको जाना था शाम के समय, अब एकदम घटाटोप अंधियारी, अमावस्या की रात, और उसको जाना था। तो वहाँ से वो नीचे उतर करके, ऊपर माड़ा में वो रहते थे गुरुजी, तो वहाँ से नीचे जाना था और थोड़े ज़्यादा दूर जाना था। तो गुरुदेव जी ने उसको दीपक दे दिया। दीपक लेकर के वो उतर रहा था ऐसे, तो गुरुजी भी पीछे पीछे उतर रहे थे और उसे फूंक मार दिए, फूंक। जैसे नीचे उतरे फूंक दिए गुरुजी। शिष्य को लगा ये भी क्या बात है, एक तो इतनी अंधियारी में मुझे जाना है, जंगल का रास्ता है, घनघोर अंधियारी है, सांप बिच्छू का भय है, मैं जाऊंगा कैसे। और ये भी जलाक लाया था तो उसे फूंक दिए। तो क्या गुरुदेव आप ऐसे क्यों किए? तो क्या कि बेटा मैंने जलाने की तुम्हें सीख दी है, कैसे जलाना चाहिए उपाय बताए, तुम जलाओ, तुम दीपक प्रकट करो, अब जाओ। ये होते हैं गुरु। तो मतलब कैसे जीना है, कैसे हमको रहना है। हमारे गुरुदेव जी रहे तब कई बार होता था कि हर एक चीज़ को बताते थे। कहीं हमारे संत लोग कभी कभी बताते हैं गुरुदेव जी के संदर्भ में कि कैसे हाथ धोना है, कैसे ब्रश करना है,
कैसे अचला पहनना है। एक बार मुझे पता है कि मैं गुरुदेव जी के पास में गया, तो हम जो अचला पहनते हैं तो ये वाले जो भाग है ये नीचे ऐसे लटक गया था। तो साहब इधर आ, तो मैं पास में गया तो ऐसे उसको मोड़ करके बराबर पीछे दबा दिए, खोज दिए। तो हर चीज़ को बताते हैं। तो बाह्य रूप से तो सीख देते ही हैं, जीवन को कैसे जीना है, कैसे जीवन में प्रसन्नता हो, कैसे जीवन में शांति के फूल खिले, यह भी बताते हैं। वो तो बाह्य रूप से जो सीख देते हैं वो तो बहुत ही सामान्य है। फिर क्या कहता है साधक, यही पार गंगा वही पार जमुना, बीचवा में मड़ैया हमका छवाए जइयो। इस पार गंगा और उस पार जमुना, जो यूपी तरफ के हैं वो लोग जानते हैं, जो गए हैं इलाहाबाद, गंगा और जमुना, एक तरफ इलाहाबाद के कहना चाहिए दक्षिण में यमुना है और उत्तर पूरब में गंगा है, और बीच में इलाहाबाद है। यहाँ कहते हैं कि एक तरफ तो गंगा है, एक तरफ जमुना है, बीच में हमारा मड़ैया बना देना, उसमें हमारा मकान बन जाए, वहाँ हम रह सकें। तात्पर्य क्या है, ज्ञान और भक्ति, ज्ञान है गंगा और भक्ति है जमुना, इसके बीच में हमारी स्वरूप स्थिति शांति की कुटिया बन जाए। यही तो चाहते हैं ना। जो कुछ हम करते हैं, जीवन का फल क्या होता है। कल हम लोग गए थे तो 2 बच्चे थे, वो लोग LLB कर रहे हैं, एडवोकेट बनने की तैयारी है उन लोगों की, यहीं सूरत में करते हैं। तो उनके घर में गए, उनके माता पिता, उनके पिताजी और एक माँ, मतलब उनकी माँ लोग 2 माँ हैं, मतलब 2 साउथ कहते हैं क्या कहते हैं, तो उस ढंग से हैं। तो एक माँ जो उनके एडवोकेट थी और एक मतलब उनके पिता, दोनों एडवोकेट थे, और कोरोना में दोनों चल बसे ना। आलीशान बिल्डिंग गजब का 2 फ्लोर का। तो वो लोग तो चले गए, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऐसे बैठे थे। मैं कहा कि वकालत क्यों कर रहे हो, तो उत्तर तो नहीं दे पाए। फिर कहे कि भाई समाज सेवा के लिए। फिर समाज सेवा क्यों करना चाहते हैं, हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, शादी विवाह करते हैं, कुछ भी करते हैं, क्यों करते हैं, उसके पीछे आपका रीजन क्या है, आपका फोकस क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है। घूम फिर करके आता है मन की शांति। हम शांति से जिए। शांति से कब जी सकते हैं, जब हम दोनों के भक्ति और ज्ञान के बीच में रहेंगे, तब। जीवन में भक्ति भी हो, जीवन में समर्पण भी हो, जीवन में प्रेम भी हो, जीवन में करुणा भी हो, जीवन में स्नेह भी हो, और साथ में यथार्थ बोध भी हो। ये दोनों चीज़ चाहिए। यदि हमारा हृदय प्रेमपूर्ण नहीं है तो हम सुखी नहीं हो सकते साहब। आज जिन लोगों के बीच में, पति पत्नी परिवार के बीच में है, अगर प्रेमपूर्ण आपका व्यवहार नहीं है, मन प्रेम से भरा नहीं है, तो आप क्या सुख से जी सकेंगे। जिनके साथ में रोज देखते हैं, अगर मुंह फुलाए हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, नज़र नहीं मिला पा रहे हैं, ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, तो क्या सुखी हो पाएंगे। 4 के बीच में हैं और आदमी 2 आदमी उधर मुंह किया है, 2 आदमी उधर मुंह किया है, तो क्या जिंदगी है वो। तो प्रेम चाहिए, भक्ति है ना, भक्ति का एक रूप प्रेम ही है। जब मन का समर्पण जब इष्ट के प्रति होता है ना, मैं कई बार कहता हूँ, तो उसे भक्ति कहते हैं। अब यही सब उम्र वालों के प्रति होता है, बराबर उम्र वालों को होता है, उसे प्रेम कहते हैं। तो जिन लोगों के साथ में रहते हैं उनके प्रति प्रेम नहीं, छोटों के प्रति स्नेह नहीं, दिन दुख के प्रति करुणा नहीं, तो फिर हृदय में भाव कैसे जागृत होगा भाई, हृदय प्रफुल्लित कैसे होगा। ज्ञान चौतीसा में कबीर साहब ने कहा, कक्का कबल किरण में पावे, शशि विग्रसित संपुट नहीं आवे। हृदय की ज्ञान रश्मियों में ही, बहुत बढ़िया बात है,
हृदय की ज्ञान रश्मियों में, ज्ञान प्रकाश में ही तुम शांति पा सकते हो, यथार्थ बोध पाओगे, शांति की स्थिति पाओगे। लेकिन शशि विग्रसित संपुट नहीं आवे। शशि नाम मन, मन का देवता चंद्रमा को कहा गया। मन संपुट न हो, वासनाओं में, मोह में, आसक्ति में आबद्ध न हो, फंसा न हो, तो ही वो स्थिति आ सकती है। एक शर्त है, तुम हृदय की ज्ञान रश्मियों में, बोध में स्थित हो सकते हो, शांति दशा में रह सकते हो, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? तो जो कुछ ज्ञान जानते हो ना, जो कुछ सुने हो, उसमें ठहर सकते हो तब। कब? जब तुम्हारा मन वासनाओं में संपुट न हो, बंधा ना हो, मोहबद्ध ना हो। तो पहले ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए। भक्ति और ज्ञान दोनों के बीच में, मतलब भक्ति है प्रेम, समर्पण, करुणा, स्नेह, ये मन का जो भाव है, उद्गार है, ये होना चाहिए। मन में ये भावना होनी चाहिए, और साथ साथ यथार्थ बोध भी होना चाहिए। सही बोध, पक्का बोध, मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, अपने आप को समझना है। एक ने तो कहा है कि अपने को समझ ले, बस अपने को समझ ले, अस्तित्व को समझ ले, तो फिर आदमी वो उल्टा दिशा में जाएगा ही नहीं। तो कहीं ये दो चीज़ हो जाए तो कहे कि शांति की कुटिया हो सकती है। मतलब यथार्थ समझ है, जो जानना है मैं जान लिया, और मन में प्रेम, समता में, मन में प्रेम, सरता, करुणा, सरलता, करुणा की एक धारा बह रही है। यथार्थ बोध है तो अब क्या चाहिए? एक मौज की स्थिति आनी ही है, तभी मैं अपने आप में ठहर सकता हूँ। यदि मन में किसी प्रति खिंचाव है, मोह है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति घृणा है, किसी के प्रति द्वेष है, तो कैसे मैं अपने में स्थिर हो सकता हूँ? आप देखिए, कभी बैठ करके, जब भी आप कभी बैठेंगे तो जहाँ कहीं आपका मन आबद्ध है उधर जाता है, चाहे मोह के रूप में हो, चाहे द्वेष के रूप में हो, चाहे घृणा के रूप में हो, और उसी में मन फंसता जाता है, उलझता जाता है। कहाँ शांति की स्थिति आ सकती है? अब ये यथार्थ ठोस बोध हो। तो ये दो बात कहते हैं, यही पार गंगा वही पार जमुना, बिचवा में मड़ैया हमको चबाई जइयो। हे गुरुदेव, ज्ञान भी हो और भक्ति भी हो, इसके बीच में मेरे शांति रूपी कुटिया, स्वरूप स्थिति रूपी कुटिया ये छवा देना, ये बना देना। अचड़ा फार के कागज बनैबो। अचड़ा क्या है? अविद्या, अज्ञान। अज्ञान का पर्दा फाड़ दो, इसको फाड़ करके अपने सुरतिया हीरे लखाए जइयो। सुरति ज्ञान। हे गुरुदेव, अपना ज्ञान, मेरे अज्ञान के पर्दा को फाड़ करके इसमें अपना ज्ञान की अंकित कर दीजिए, ज्ञान का पुट लिख दीजिए, ज्ञान दर्शा दीजिए। अब ये बात भी सही है, जब तक अज्ञान का पर्दा नहीं टूटेगा, जब तक अहंकार का पर्दा नहीं टूटेगा, एक अर्थ में और कहे तो अहंकार का जो पर्दा है ना, कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक कि ज्ञान, गुरुदेव का ज्ञान बोध अंकित नहीं होगा, ज्ञान ठहरेगा नहीं। तो कहते हैं कि अज्ञान रूपी पर्दा, अविद्या रूपी पर्दा, या कहना चाहिए कि अहंकार रूपी पर्दा, इसको हटा करके हे गुरुदेव अपना बोध और विचार मेरे अंतःकरण में लिख दीजिए। कहा ही कबीर सुनो भाई साधो, बहिया पकड़ के रहिया हमका बताए जइयो। कबीर साहब कहते हैं, हे भाई सुनो। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कई बार होता है ना, कबीर साहब ने कहा सुनो भाई साधो, तो क्या भाई साधु लोगों के लिए है। एक बार एक जगह सत्संग में जाना हुआ और इसी ढंग से किसी बात पर चर्चा हुई, तो एक संचालक थे, अच्छी खासी भीड़ थी, करीब 1000 भर लोग रहे। संचालक थे वो, जब वक्ता बोले उसके बाद कहे ये तो
कहे कि भाई साधुओं के लिए बात हुई, भक्तों के लिए क्या बात है? तो उसके बाद मुझे कहना हुआ, तो मैं कहा अच्छा ये बताइए, साधु है रोटी भात खाएंगे तो क्या कि भगत लोग कंकर पत्थर खाएंगे क्या? मोह के संबंध में चर्चा हो रही थी कि मोह आप करेंगे ना, एक साधु मोह करेगा वो भी दुखी होगा, एक भगत मोह करेगा वो भी दुखी होगा। एक साधु है द्वेष करेगा, घृणा करेगा, वैमनस्य करेगा तो वो दुखी होगा, तो एक भगत करेगा वो भी दुखी होगा। एक साधु है आग में हाथ डालेगा तो वो जलेगा, तो एक भगत हाथ में डालेगा नहीं जलेगा क्या? ये तो तथ्य है भाई, विज्ञान सब जगह है। क्योंकि परमात्मा सब जगह कण कण में विद्यमान है ना, वो परमात्मा क्या है? ये नियम ही तो परमात्मा है, नियम सब जगह है। वो जो आपके लिए वो हमारे लिए भी। जैसे कि एक भूखा शेर आ रहा है दौड़ते हुए, अगर आप सामने आए तो आपको खा जाए, हम सामने हो तो नहीं खाएगा। इसलिए सभी के लिए साहेब तो साहेब कह रहे हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मानव मात्र के लिए, सबके लिए साधो। जो सुने और साधे, सुनने वाले। सदगुरु पूरन साहब ने कहा है ना, संतो कहिए श्रोता को संतो शांत स्वरूप, संतो कहिए जीव को निर्वारत निज रूप। ज्ञान सुनने वाला जीव मात्र संत है, साधु है। सभी कल्याण इच्छुक हैं, सभी शांति चाहते हैं, इसलिए साधु हैं। तो कहते हैं कि बहिया पकड़ के रहिया बताए जी हो। साधक कहता है कि हे गुरुदेव, मेरा बाह पकड़ करके मुझे राह बताते चलिए। मतलब गुरु के आधार लेकर के ही, गुरु के ज्ञान का आधार लेकर के, उसका सानिध्य लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में शांति आ सकती है। कुछ देर में अपना विचार रखा। पूज्य साहेब जी बहुत दिनों में आए हैं, आपके विचार सुनेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की।